ये सवाल दोस्तों खड़ा कर दिया कि क्या पाकिस्तान और उसकी परमाणु संचालित सेना सीरिया के लिए इजराइल से सीधे भिड़ने के लिए तैयार है। इसी शह का नतीजा है कि जब इजराइल ने उत्तरी सीरिया यानी एलेप्पो एयरबेस पर स्ट्राइक की तो सीरियाई नेतृत्व सीधे अमेरिका या यूरोप जाने के बजाय मदद की गुहार लेकर पाकिस्तान की दहलीज पर आ गए। यह कहना कि पाकिस्तान इजराइल से जंग लड़ने जा रहा है अभी जल्दबाजी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में बन रहे नए सुरक्षा समीकरणों का हिस्सा जरूर बन चुका। पाकिस्तान ने इस्राएली हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सीरिया की संप्रभुता का खुलकर समर्थन किया है। इस्लामाबाद में हो रही उच्च स्तरीय बैठकें इस बात का साफ इशारा है कि दमिश्क की नई सरकार अब सुरक्षा के लिए इस क्षेत्रीय गठजोड़ की तरफ देख रही है। क्या सीरिया को भी इस उभरते हुए इस्लामिक नेटो के सुरक्षा घेरे में लाने का गुप्त खाका तैयार हो रहा है? इस नए गुटबंदी से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चिंताएं अब चरम पर है। शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने सीरियाई विदेश मंत्री के सामने खुलेआम कहा कि पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों पर सीरिया की संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है, यानी पाकिस्तान अब खुलकर इजराइल के सबसे संवेदनशील क्षेत्रीय विवाद में सीरिया के पक्ष में आकर खड़ा हो। तो अगली जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होगी, पूरे क्षेत्र की ताकतों का हिसाब बदल सकता। तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मचा दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच मक्का में हुए हालिया ऐतिहासिक मक्का रक्षा समझौते को अब विश्लेषक इस्लामिक नेटो के रूप में देख रहे हैं। इस त्रिपक्षीय गठबंधन का मूल नियम सीधे नेटो के अनुच्छेद 5 की तर्ज पर तैयार किया गया है, यानी 3 में से किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो यह तीनों पर हमला माना जाएगा। और इन सबके बीच आप स्थितियां समझिए, लेकिन असली तनाव तब पैदा हुआ दोस्तों जब इजरायल द्वारा सीरिया में किए गए हवाई हमले के तुरंत बाद सीरिया के विदेश मंत्री की अचानक इस्लामाबाद यात्रा हुई। सीरिया की संप्रभुता, गोलान हाइट्स और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ हुई इस हाई लेवल मुलाकात ने यह सवाल दोस्तों खड़ा कर दिया कि क्या पाकिस्तान और उसकी परमाणु संचालित सेना सीरिया के लिए इजराइल से सीधे भिड़ने के लिए तैयार है? क्या सीरिया को भी इस उभरते हुए इस्लामिक नेटो के सुरक्षा घेरे में लाने का गुप्त खाका तैयार हो रहा है? इस नए गुटबंदी से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चिंताएं अब चरम पर हैं। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा संतुलन के लिए सीधा चुनौती मान रहा है। एक तरफ जहां सऊदी अपनी अथाह वित्तीय ताकत लगा रहा है और तुर्की अपनी अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन तकनीक मुहैया करा रहा है, वहीं परमाणु ताकत से लैस पाकिस्तान अपनी विशाल थल सेना और फ्रंटलाइन मैन पावर देने को तैयार है। हालांकि समझौते में किसी एक देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इजराइल और उसके सहयोगियों को स्पष्ट संदेश है कि अगर सीरिया या मध्य पूर्व के इस नए घेरे पर इजराइल के हमले नहीं थमे तो पाकिस्तान और तुर्की का गठबंधन इजराइल के सामने कड़ा मोर्चा खोल सकता है। सीरिया और पाकिस्तान की इस बढ़ती नजदीकी ने पूरे पश्चिम एशिया में सैन्य टकराव का खतरा पैदा कर दिया है। ऐसे में सवाल कि अगर सीरिया मुस्लिम नेटो में शामिल होता है तो क्या सीरिया इजराइल टकराव की हालत में नेतन्याहू पाकिस्तान पर बम गिरा सकते हैं? क्योंकि तब पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की और सीरिया के साथ एक छतरी के नीचे इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, जैसा कि मक्का पैक्ट का समझौता है। एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। और आज इस पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हवा में कूद रहा है, हवा में उड़ रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्या? इजराइल की तरफ से सीरियाई एयरबेस पर एयर स्ट्राइक किया गया और इसके ठीक अगले ही दिन सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शेबानी 19 सालों के लंबे इंतजार के बाद अचानक इस्लामाबाद पहुंच गए। यानी कि सीरिया में एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से हुई और अगले ही दिन उनको लगा कि पाकिस्तान में पहुंचकर वहां से कुछ रास्ता निकलेगा। तो क्या सीरिया, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान द्वारा हाल ही में साइन किए गए मक्का रक्षा समझौते यानी तथाकथित इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है सीरिया? पाकिस्तान और सीरिया के बीच इजराइल के कब्जे वाले गोलान की पहाड़ियों पर क्या खिचड़ी पकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद पाकिस्तान इजराइल और नेतन्याहू से पंगा लेकर सीधे सांप के बिल में हाथ डाल रहा है क्या? आइए वीडियो में आगे समझते हैं ये पूरी खबर आखिर है क्या। पाकिस्तान के अचानक इतने पंख फड़फड़ाने की असली वजह है हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट। इस समझौते के तहत तीनों देशों ने तय किया है कि किसी एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। इस नए डिफेंस ब्लॉक के बनने से पाकिस्तान के जनरल्स को लगता था कि अब उनके सिर पर मिडिल ईस्ट के 2 बड़े इस्लामिक देशों का हाथ है। इसी शह का नतीजा है कि जब इजराइल ने उत्तरी सीरिया यानी एलेप्पो एयरबेस पर स्ट्राइक की तो सीरियाई नेतृत्व सीधे अमेरिका या यूरोप जाने के बजाय मदद की गुहार लेकर पाकिस्तान की दहलीज पर आ गए।
सीरिया में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद नए सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शेबानी का यह दौरा बेहद संवेदनशील समय पर हुआ है। इजरायली एयर स्ट्राइक से दहल चुके सीरिया को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और कूटनीतिक बैकअप चाहिए इजराइल का मुकाबला करने के लिए। तुर्की के साथ साथ वो पाकिस्तान की परमाणु शक्ति और सैन्य अनुभव का लाभ उठाना चाहता है। सीरिया, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब वाले इस त्रिकोणीय रक्षा समझौते में शामिल होना चाहता है ताकि इजराइल उस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। इस्लामाबाद में हुई इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा रहा गोलान की पहाड़ियां यानी गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स सीरिया का वो इलाका है जिस पर 1967 के युद्ध के बाद से इजराइल का कब्जा है। इजराइल वहां बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने सीरियाई विदेश मंत्री के सामने खुलेआम कहा कि पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों पर सीरिया की संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है। यानी पाकिस्तान अब खुलकर इजराइल के सबसे संवेदनशील क्षेत्रीय विवाद में सीरिया के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है, बयान दे रहा है। मतलब पाकिस्तान एक ऐसे विवाद में ज्यादा सक्रिय हो रहा है जहां पहले से ही कई शक्तिशाली देश आमने सामने हैं। सीरिया इजराइल के साथ विवाद में है। तुर्की का सीरिया में बड़ा प्रभाव है, अपने वहां पर वो पूरी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। सऊदी अरब एक तरह से कहें कि रीजनल प्लेयर है, एक रीजनल पावर है। ईरान भी इस पूरे इलाके का एक बड़ा खिलाड़ी है और अमेरिका इन सब के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करे। और ऐसे में पाकिस्तान अगर सीरिया के साथ रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाता है तो वो खुद को पश्चिम एशिया के एक कॉम्प्लेक्स पावर गेम में लेकर खुद ब खुद जा रहा है, एक तरह से कहें कि सुसाइड कर रहा है। यही वजह है कि इस सवाल अब उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। इजराइल से जंग लड़ेगा पाकिस्तान। आसिफ मुनीर का क्या है नया प्लान, आपको बताने जा रहा हूं। सोचिए, इजराइल ने सीरिया पर हमला किया और उसके ठीक बाद सीरिया का विदेश मंत्री सीधे पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान ने सीरिया को समर्थन दिया। राष्ट्रपति अहमद अल शरा को इस्लामाबाद आने का न्योता भी दिया गया। और इसी बीच तुर्की के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले ही ऐसा रक्षा समझौता कर चुके हैं जिसमें एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है? क्या इजराइल के खिलाफ सीरिया को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की ढाल मिलने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आसिफ मुनीर की रणनीति पाकिस्तान को इजराइल के साथ सीधे टकराव की तरफ ले जा रही है? क्योंकि कहानी सिर्फ सीरिया पर इजरायली हमले तक खत्म नहीं होती। कहानी उस नए गठजोड़ की है जो धीरे धीरे पश्चिम एशिया की पूरी ताकत का संतुलन बदल सकता है। 18 अगस्त को इजराइल ने सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने एयरबेस के रनवे और स्टोरेज एरिया को निशाना बनाया। इजराइल का दावा था कि सीरिया वहां तुर्की की सैन्य तैनाती की तरफ बढ़ रहा था और इस कदम से क्षेत्र में पहले से मौजूद सुरक्षा व्यवस्था बदल सकती। तुर्की ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और इन्हें सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। यहीं से इस कहानी में पाकिस्तान की एंट्री होती है। इजरायली हमले के ठीक बाद सीरिया के विदेश मंत्री असद पाकिस्तान पहुंचे। 20 अगस्त को उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान सीरिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया। पाकिस्तान का कहना है कि वो सीरिया के साथ अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ कूटनीति है या किसी बड़े रणनीतिक प्लान की शुरुआत? सबसे पहले पाकिस्तान को समझिए। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। उसकी सेना लंबे समय से सऊदी अरब के साथ रक्षा संबंधों में रही है और अब तुर्की के साथ भी उसका सैन्य सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ तुर्की नेटो का सदस्य है और उसके पास आधुनिक ड्रोन, मिसाइल और सैन्य तकनीक भी है। सऊदी अरब के पास आर्थिक ताकत है, यानी एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ सैन्य तकनीक और तीसरी तरफ परमाणु क्षमता। इसी वजह से मक्का समझौते को कई विश्लेषक पश्चिम एशिया में उभरते नए सुरक्षा ढांचे के रूप में भी देख रहा है। लेकिन अब इसमें सीरिया की संभावित भूमिका की चर्चा शुरू हो गई है। सीरियाई विदेश मंत्री ने मक्का रक्षा समझौते का स्वागत किया है और संकेत दिया है कि सीरिया इस ढांचे के साथ जुड़ने या सहयोग करने के लिए विकल्प पर विचार कर सकता है। अगर भविष्य में सीरिया भी किसी रूप में इस सुरक्षा नेटवर्क के साथ आता है तो इजराइल के सामने एक नई रणनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। क्योंकि इजराइल के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान सीधे युद्ध में आएगा या नहीं आएगा। बड़ा सवाल होगा, क्या इजराइल के खिलाफ एक ऐसा क्षेत्रीय सुरक्षा नेटवर्क तैयार हो रहा है जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संभवतः सीरिया जैसे देश किसी ना किसी स्तर पर साथ दिखाई दे। और यहीं से आसिफ मुनीर का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान की सेना और विदेश नीति में सैन्य प्रतिष्ठान की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। अब सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शेबानी अचानक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं।
सवाल खड़े होने लगे, क्या इस्राएली हमले ने सीरिया को इस्लामिक नाटो की झोली में धकेल दिया है? उत्तर पश्चिमी सीरिया की अबू अल दुहूर एयरबेस पर इस्राएली हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अहमद अल शरा की नई सीरियाई सरकार और तुर्की ने साफ किया है कि वहां कोई स्थायी सैन्य तैनाती नहीं थी, बल्कि तुर्की दल केवल रनवे के पुनर्निर्माण में मदद कर रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस्राएल सीरिया में नई सरकार बनने के बाद तुर्की की किसी भी सैन्य मौजूदगी या फिर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इस हमले की टाइमिंग सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। हाल ही में मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता हुआ है, जिसे विश्लेषक इस्लामिक नाटो का नाम दे रहे हैं। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा। हमले के अगले ही दिन सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शैबानी का 19 साल में पहला ऐतिहासिक इस्लामाबाद दौरा शुरू हुआ। डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्राएली हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सीरिया की संप्रभुता का खुलकर समर्थन किया है। इस्लामाबाद में हो रही यह उच्च स्तरीय बैठकें इस बात का साफ इशारा है कि दमिश्क की नई सरकार अब सुरक्षा के लिए इस क्षेत्रीय गठजोड़ की तरफ देख रही है। हालांकि सीरिया के इस गठबंधन में शामिल होने का कोई आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इसराइल के उतावलेपन ने वही राह आसान कर दी है। तुर्की पहले से ही सीरिया के नए नेतृत्व का सबसे बड़ा मददगार है। अब पाकिस्तान का खुला समर्थन और सऊदी अरब की मौन सहमति इस बात को बल दे रही है कि मिस्र के साथ साथ सीरिया भी इस नए इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकता है। सीरियाई एयरबेस पर 8 मिसाइलें दागकर इसराइल ने सोचा था कि वह तुर्की के पंख काट देगा, लेकिन इस एक स्ट्राइक ने पूरे मुस्लिम ब्लॉक को एकजुट होने का एक नया बहाना दे दिया। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान और तुर्की की यह जुगलबंदी सीरिया को कौन सी नई सुरक्षा ढाल प्रदान करती है।